जय श्री राम दोस्तों। मैं केशवर पाल ज्ञान गंगा पे नवी वीडियो ला रहा हूँ। आइए इसमें देखते हैं कि रामपाल ने कैसे लोगों को गुमराह किया। ठीक है दोस्तों, यह वही है ज्ञान गंगा। लिखा तो ज्ञान गंगा है, सारा ज्ञान इसमें गंगा भरा है। इसके पृष्ठ संख्या 4 पर यह लिखता है, एक सामवेद का मंत्र लेता है 822। सामवेद के श्लोक लिखता है दुष्ट को पता नहीं कि वेद में मंत्र होते हैं, श्लोक नहीं होते हैं। यह श्लोक लिख रहा है, में बताया गया है कि जीव की मुक्ति 3 नामों से होगी। प्रथम ओम, दूसरा सतनाम तत् और तीसरा सार नाम। यही गीता जी भी प्रमाण देती है, ओम तत्सत, जो मैं अपने वीडियो में बना चुका हूँ दोस्तों। ओम तत्सत का इसने जो यहाँ पे वर्णन किया था, ये 23 वाले में, ये अक्षर पुरुष का मंत्र बताया था 17-23 में, मैं वर्णन कर चुका हूँ वीडियो में। वही यहाँ आगे बता रहा है कि ओम तत्सत और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी इसका इसी सतनाम का जपने का इशारा किया गया। यानी इसका सारा ज्ञान इशारा है, कन्फर्म नहीं है। आइए देख लेते हैं सामवेद मंत्र संख्या 822 में क्या लिखा है। दोस्तों यह सामवेद है, इसके अनुवाद करता हैं श्री राम शर्मा आचार्य। इसमें 822 नंबर मंत्र है। इसमें ये नाम शब्द एक आया है जिसका इस धूर्त ने मंत्र बना दिया। ये त्रितस्य नाम, जैसे कोई कहता है कि मोदी जी का विश्व में बहुत नाम है। यहाँ नाम का अर्थ ख्याति है, प्रसिद्धि। इस मंत्र के देवता हैं स्वयं। उन्हीं स्वयं से स्तुति की जा रही है कि सर्वज्ञ स्वयं याजकों द्वारा शोषित उनके द्वारा कलश में एकत्रित किया जाता है। त्रैलोक्य, तीनों लोकों में पूजित इंद्रदेव की ख्याति बढ़ाता हुआ यह मधुर सोमरस इंद्रदेव को तृप्त करने के लिए वायुदेव को के साथ बर्तन में श्रावित होता है। इसमें वायु भी शब्द है और यहाँ इंद्रस्य क्षरम, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ इंद्रस्य आएगा, इंद्र का भी नाम है। अब यह धूर्त कहता है कि इसमें 3 प्रभुओं का मंत्र है। ओम तत्सत जो गीता में बताया गया वो भी यहाँ बताया गया, 3 नाम देना है, ये लिख रहा है यहाँ पे। देखिए ये इशारा बुझा रहा है, इशारा है। पहला ओम, दूसरा सतनाम और तीसरा सार नाम। यहाँ पे कुछ है इशारा, इशारा है कि यहाँ कन्फर्म बताया गया है। ठीक है, तो ये गुमराह किया है। आगे इसी गंगा में लिख रहा है, ये लिखा है, धूत गुरु झूठे गुरु के पक्ष को तजद न कीजिए वार। जो कि हमने दिखाया कि ये खुद झूठ बोला है। इसको 1997 में कोई कबीर नामक परमात्मा नहीं मिला है। ये डेट ही नहीं है कैलेंडर में, हमने बताया। तो ये धूर्त कोई झूठे गुरु को तो स्वयं त्याग देना चाहिए, अपना ही को झूठा बतला रहा है। आगे लिखा है, ये नाम कौन से राम का जपना है। अब ये इसका 15 अध्याय का जो है 16-17 लिया है, नासवान 3 प्रकार के प्रभु बनाने के लिए, जो कि मैं वीडियो बना चुका हूँ। आगे जो है ये देखिए बाणी लिया है, कबीर वशिष्ठ मुनि से तत्ववेता ज्ञानी शोध कर लगन धरे, सीता हरण मरण दशरथ को बन बन राम फिरे। कबीर समुद्र पाट लंका गए सीता को बरतार, ताय अगस्त मुनि पी गयो इनमें को करतार। कबीर गोवर्धन कृष्ण जी उठाया, द्रोणा गिर हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठाई इनमें को भगवान। कबीर काटे बंधन विपत में कठिन किया संग्राम, चीनो रे नर प्राणी गरुड़ बरो की राम। दोस्तों ऐसे धूर्तों को, जो ऐसे भगवान पे धूर्त आरोप लगाते हैं, उनके लिए हमारे रामचरितमानस में क्या लिखा है, आज आप लोग अपनी आंखों से देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, यह है रामचरितमानस। रामचरितमानस हनुमान प्रसाद पोद्दार द्वारा अनुवादित है। इसमें उत्तरकांड में, रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा संख्या 71 क और ख। प्रसंग तो बहुत बड़ा है। यह प्रसंग उस समय का है जब भगवान राम और लक्ष्मण को मेघनाथ नागपाश में बांध लेता है, तो गरुड़ जी को बुलाया जाता है। गरुड़ जी फंदा काटते हैं और काटने के बाद जो है कि उनके मन में शंका आ जाता है कि यह कैसा भगवान है जिनका फंदा मुझे काटना पड़ा। उस प्रसंग में उनके मन में जो है भ्रम पैदा हो जाता है और वो अपना भ्रम दूर करने के लिए देवर्षि नारद के पास जाते हैं। नारद उनको
जो है कि ब्रह्मा जी के पास भेज देते हैं और ब्रह्मा जी उनको भगवान शंकर के पास भेज देते हैं और शंकर भगवान उनको काकभूषुंडी जी के पास भेज देते हैं। वहाँ जाने के बाद काकभूषुंडी जी के यहाँ जाने के बाद जो है प्रश्न ये करते हैं कि भाई मैंने जो युद्ध क्षेत्र में भगवान के बंधन काटे तो कैसे भगवान है, मुझे तो उनका जो है कि भगवत नज़र नहीं आया, उनमें भगवान नज़र नहीं आया, एक साधारण मनुष्य की तरह से नज़र आया। तो दोस्तों इसमें प्रसंग बहुत बड़ा है, लेकिन हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा, और इन दुष्टों के लिए क्या लिखा गया है जो ऐसा कहते हैं कि ये रामपाल जैसा जो धूर्त है ये भगवान पे जो आरोप लगाते हैं। ये लिखा है कि कबीर काटे बंधन विपत्ति में कठिन किया संग्राम, चिन्होरे नर प्राणी गरुड़ बरो की राम। ये वास्तव में कबीर साहब नहीं कर रहे हैं, कबीर साहब के नाम लगा करके इन धूर्तों रामपाल जैसा धूर्तों कबीर पंथियों ने ये लिखा हुआ है। तो इसके लिए क्या कहा गया है रामचरितमानस में, आप देखिए। जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र किसी ने नहीं लग पाया, हे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र की भीकुटी के इशारे से अपने समाज परिवार सहित नट्टी की तरह नाचती है। श्री राम जी वही सचिदानंद घन है जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्याप्य अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और 6 ऐश्वर्य से युक्त भगवान है। सोई सचिदानंद घन रामा अज विज्ञान रूप बल धामा। आगे बोलते हैं कि जो निर्गुण माया के गुणों से रहित है, महान बाड़ी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष अजेय, ममता रहित, निराकार, मोह रहित, नित्य माया रहित सुख की राशि है। प्रकृति से परे प्रभु सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म है। यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? ये भगवान कहाँ रहते हैं? सबके हृदय में रहते हैं, हृदय में। आगे कहते हैं और रूप क्यों धारण कर लेते हैं, ये बता रहे हैं कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक भेष धारण करके नृत्य करता है और वही जैसा भेष होता है उसी के अनुरूप भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई हो नहीं जाता है। ठीक है, जैसे कोई ड्रामा पार्टी चल रही है, कोई लड़का लड़की बना हुआ है तो लड़की नहीं है, वो ड्रामा पार्टी में लड़की बना हुआ है, ये कह रहे हैं यहाँ पे। यही चीज आगे समझा रहे हैं कि हे गरुड़ जी, ऐसे ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली है, भक्तों को सुख देने वाली है। रामपाल जैसे राक्षसों को मोहित करने वाली है और हम लोग जैसे भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि, विषयों के बस और कामी हैं, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह आरोप करते हैं। अब ये मूर्ख जो है 10वां अंश लेता है कामी व्यक्ति और 21-25 हज़ार रुपया पाठ का लेता है, उसके लिए कहा गया है। जब जिसको नेत्र दोष होता है तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोह बस अपने को अचल समझता है। बालक घूमते चक्रकार दौड़ते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे से झूठा कहते हैं। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग नहीं है, किंतु जो माया के बस हैं, मंद बुद्धि और भाग्यहीन हैं और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, वे मूर्ख हठ के वश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। जो काम क्रोध मद और लोभ, ध्यान से देखिएगा, जो काम क्रोध मद और लोभ रत हैं और दुख रूप घर में असक्त हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप सुलभ है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जान सकता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्र को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने क्या देखा? ये मूर्ख हैं, भगवान स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे एक नट जो है, यहाँ पे बताया कि एक नट जो है खेला दिखा रहा है, लेकिन वास्तव में वह है नहीं। ऐसे ही भगवान को जब सर्प ने डसा, वास्तव में भगवान वो खेला कर रहे थे, लीला कर रहे थे, उनको जो है कोई नाग फांस बांध नहीं सकता।
ठीक है, यही चीज़ यहाँ बताया है। लेकिन मूर्ख लोग जो है भगवान पे आरोप लगाते हैं। इसी ज्ञान गंगा में ये एक बाड़ी है छापा है, तो सोच रहा है कि मैं जो है बहुत बढ़िया बाणी छापा हूँ दूसरे के लिए। लेकिन ये देखिए गीता अध्याय 7 श्लोक 15, इसमें भी यही कहा गया है कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में निज दूषित कर्म करवा रहे मूर्ख लोग मुझे नहीं भजते, अर्थात अपने आप को महान सिद्ध करने में लगे रहते हैं। यही बात जो है रामपाल करता है। लेकिन ये यहाँ पे क्या थोड़ा भाव बदल दिया है। भाव बदल के क्या लिखता है कि तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव की साधना करते हैं। लेकिन यहाँ भाव यही है कि जो मूर्ख है, दूषित बुद्धि करने वाले हैं, वो भगवान पे आरोप लगाते हैं। यही चीज़ जो है वे मूर्ख हट के बस होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत हैं, ये देखिए, और जो काम क्रोध मद और लोभ में रत हैं और दुख रूप घर में असक्त हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं। वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। तो दोस्तों आपने यही देखा कि इन मूर्खों के लिए यहाँ पे क्या लिखा है। ठीक है, ये वही रामचरितमानस है, उत्तरकांड, दोहा संख्या है 78। इसमें लिखते हैं श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना मूछ और सिंह के का पशु है। ये दुष्ट बराबर राम जी का जो है विरोध करते रहते हैं। आगे लिखते हैं कि जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है, जीव अनेक है, श्रीपति भगवान एक है। यद्यप माया का किया हुआ यह भेद असत्य है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। यानी जो भगवान का भजन नहीं करेगा दोस्तों, उसकी मुक्ति नहीं होगी। और कौन से भगवान का, राम का। ये दुष्ट राम पे आरोप लगाते रहते हैं। इनके आँख में मोतियाबिंद हो गया है, इसलिए इनको जो है चंद्रमा पीला दिखाई दे रहा है जैसे, वैसे इनको भगवान जो है, ये देखा, जब जिसको नेत्र दोष होता है तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है पक्षीराज। जब जिसे दिशा भ्रम होता है तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है, जबकि सूर्य पश्चिम में उदय नहीं हुआ है। इनके कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो दोष लगाते हैं दुष्ट, वो दोष भगवान में नहीं है, बल्कि इनमें है। यह ज्ञानी है, मूर्ख हैं। ठीक है दोस्तों, आपने क्या देखा, सामवेद में कोई 3 मंत्र नहीं लिखा गया है। वहाँ सोमदेव से भगवान इंद्र के लिए स्तुति की जा रही है और इंद्र को तीनों लोकों में सर्वोपरि ख्याति नाम प्रसिद्धि वाला बताया जा रहा है। और जो ये रामपाल ने अपनी किताब में लिखा कि बूझो रे प्राणी गरुड़ बरो की राम, तो आपने इसका भी रामचरितमानस से देख लिया कि इन धूतों के आँख में मोतियाबिंद हो गया है। तो ये चंद्रमा को पीले रंग का कहते हैं, जबकि चंद्रमा सफ़ेद होता है। और दिशा भ्रम हो जाने पर ये जो है सूर्य को पश्चिम में उदय होना बताते हैं। ऐसा बताया गया इन मूर्खों के लिए। वहाँ पे भगवान लीला कर रहे हैं। जैसे बताया गया कि एक नट है, कोई ड्रामा पार्टी वाला ड्रामा कर रहा है, कोई लड़का है वो लड़की का रोल बना के नाच रहा है, तो वास्तव में वह लड़की नहीं है, वो लड़का ही है, बस वो रोल कर रहा है। ऐसे ही भगवान में जो दोष इन दुष्टों के द्वारा देखा जाता है, वह दोष नहीं है, वो भगवान की लीला है। और दोष देखने का कारण ये है कि इन लोगों को जो है दिशा भ्रम हो जाता है और इनकी आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है, इसलिए भगवान को पर आरोप करते रहते हैं और अपने को नहीं देखते कि मेरे अंदर क्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आगे इसी तरह से मैं हर वीडियो में इनका खंडन करता रहूँगा। हमें पूरा ये ज्ञान गंगा का खंडन करना है और इसमें दिखाना है कि मूर्ख क्या क्या जो है गुमराह कैसे कैसे किया है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए जय श्री राम,